पिछले क्लास का प्रोग्रेस देखिए। हम लोग देख रहे थे ना मेंडलिज्म, और इस मेंडलिज्म में हम लोग आगे बढ़े थे कहां तक? एक्सेप्शंस। और इन एक्सेप्शंस में किसको हम लोग देख रहे थे? वन जीन इनहेरिटेंस। वन जीन इनहेरिटेंस। और इसको अनदरली कर सकते हैं हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस देख रहे थे। यानी हम जो एक्सेप्शन हम लोग देख रहे थे वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे कैसे एक्सेप्शंस आते हैं उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग एक एक्सेप्शन देखे थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये हो चुका था। फिर दूसरा हम लोग कंटिन्यू किए थे कोडोमिनेंस, याद है ना? और कोडोमिनेंस में हम लोग देखे थे द सिकल सेल एनीमिया, राइट। अब हम लोग को देखना था दूसरा एग्जाम्पल, ह्यूमन ABO ब्लड ग्रुप। ह्यूमन ABO ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो पहले तो हम लोग ये डिफाइन करें कि ये ब्लड ग्रुप है क्या चीज। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जब सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, यस वो चैप्टर था आपका, सर्कुलेटरी सिस्टम, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। उसमें थोड़ा बहुत हम लोग देखे होंगे जब वहां पे आरबीसी का ब्लड ग्रुप थोड़ा सा डिस्कस हुआ। तो ये उसी से रिलेटेड है। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ये एक्चुअली काइंड्स ऑफ आरबीसी बताता है, ठीक है। और एबीओ जो ब्लड ग्रुप्स हैं these actually are the proteins, या इन्हें आप एंटीजेंस भी कह सकते हैं, एंटीजेंस ओवर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। तो कहां पाए जाएंगे एज एन एंटीजन यानी एज ए प्रोटीन? ओवर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, वहां पाए जाएंगे। और उस हिसाब से ये कैटेगराइज होते हैं, ये टाइप्स में डिफाइन करते हैं आरबीसी, ठीक है। सो दे differentiate, the types of आरबीसी, ठीक है। अब देखिए ये एक प्रकार का प्रोटीन लेकर आ रहा है कहां? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। क्या ये कैरेक्टर नहीं हुआ? क्या ये ट्रेट नहीं हुआ? एक ट्रेट है, एक टाइप डिफाइन कर रहा है। तो एक टाइप एक कैरेक्टर हो गया, एक प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। मेंडल ने क्या कहा था? कोई भी फिनोटाइप यानी कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी एक्सप्रेसिबल कैरेक्टर्स
सभी के लिए फैक्टर होते हैं, और हम लोग फैक्टर को एलील आज के डेट में कहते हैं। यानी ये जो ट्रेट्स हैं, टाइप्स ऑफ आरबीसी के ट्रेट हुए, इन ट्रेट्स के लिए एलील्स होंगे, राइट। अब यहां पर समझने वाली बात है, अगर मेंडलिज्म के हिसाब से चले तो इनके लिए दो ही एलील होना चाहिए, क्योंकि ब्लड ग्रुप इज अ सिंगल प्रॉपर्टी, एक ही प्रॉपर्टी है ना। इस टाइप का ब्लड ग्रुप होना ये एक प्रॉपर्टी है। जैसे हम लोग कहे हाइट ऑफ प्लांट, ये एक प्रॉपर्टी है। अब उसके टाइप्स हैं टॉल एंड ड्वार्फ, क्लियर। उस तरह से ब्लड ग्रुप यानी आरबीसी का टाइप एक प्रॉपर्टी है। अब ए है, बी है या ओ है, ये उसके क्या आ गए, कॉन्ट्रास्ट या उनके टाइप्स आ गए, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम लोग क्या कहना चाहेंगे यहां पे, ए बी ओ जो टाइप्स हैं आरबीसी के, ये उनके कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, और इन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए कोई ना कोई फैक्टर यानी कोई ना कोई एलील रिस्पॉन्सिबल होगा। मेंडलिज्म के हिसाब से कितने एलील होने चाहिए, दो, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, यही ना बात है। मेंडल के हिसाब से जब हम लोग मेंडलिज्म पे इसको प्लेस करने की कोशिश करेंगे ब्लड ग्रुप टाइप को, तो ब्लड ग्रुप टाइप बिकम्स ए फिनोटाइप, है ना। यानी एक कैरेक्टर और इस कैरेक्टर के दो एलील होंगे, एक डोमिनेंट होना चाहिए, एक रिसेसिव होना चाहिए, इतनी सी बात है। लेकिन इन एक्चुअल प्रैक्टिस क्या होता है, अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म, blood group is a trait and its types इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंट्रास्ट यानी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ब्लड ग्रुप टाइप्स कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। सो इट मस्ट हैव टू फैक्टर्स और एलील्स, one dominant one dominant and one recessive according to Mendelism। ये हमारे पास आइडियलिस्टिक बिहेवियर है ना, ये आइडियली होना चाहिए। एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है, इन एक्चुअल प्रैक्टिस ब्लड ग्रुप टाइप्स ए बी ओ, तीन टाइप के दिख रहे हैं। पहले ही यहां पे एक्सेप्शन आ गया, कैरेक्टर के दो कंट्रास्ट होते हैं, है ना, एक हायर ऑर्डर एक लोअर ऑर्डर, यहां तीन तीन दिख रहे हैं, तो पहला एक्सेप्शन ये हो गया, एक्सेप्शन नंबर 1। उसके बाद देखिए इन एक्चुअल प्रैक्टिस में हम लोग चल रहे हैं, द फैक्टर्स और एलील्स
एलिल्स हैं I सुपरस्क्रिप्ट A, I सुपरस्क्रिप्ट B एंड I ओनली। 3 एलील है। मेंडल ने क्या कहा था? किसी के भी 2 फैक्टर होंगे या 3 फैक्टर दिख रहे हैं। एक्सेप्शन नंबर 2 हुआ ना। अब देखिए तीसरा इंफॉर्मेशन इससे कंसर्न, IA and IB are both dominant over I। I कैपिटल A और I कैपिटल B दोनों स्मॉल I पे डोमिनेंट हैं, यानी यहां दो डोमिनेंट मिल रहे हैं, जबकि एक डोमिनेंट एक रिसेसिव होना चाहिए था। रिसेसिव तो अपनी जगह पे ठीक है, एक रिसेसिव है, डोमिनेंट दो हैं। एक्सेप्शन नंबर 3। फिर देखिए I कैपिटल A एंड I कैपिटल B आर co-dominant, and so if both are present, then the RBC will express both I कैपिटल A and I कैपिटल B। ये हो गया एक्सेप्शन नंबर 4। इस तरह से ये ABO ब्लड ग्रुप टाइप ह्यूमन का जो आरबीसी का टाइप डिसाइड करते हैं, ये मेंडलिज्म के 4 जगह पे अपना एक्सेप्शन प्लेस कर रहे हैं। पहला क्या दिखा रहा है कि इसमें 3 तरह के फैक्टर्स आ गए। दूसरा क्या दिखा रहा है, इसमें मतलब 3 तरह के कैरेक्टर्स आए, आई मीन 2 आने चाहिए 3 आए, और जब कैरेक्टर आए तो एलील भी आएगा, तो यहां 2 की जगह 3 एलील आ गए। तीसरा एक रिसेसिव, दो डोमिनेंट, और चौथा दोनों डोमिनेंट ऐसा कि दोनों आपस में को डोमिनेंट है, यानी कोई किसी से दबेगा नहीं। अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन होगा तो दोनों एक्सप्रेस होंगे। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए। अब देखिए जिस पॉइंट पे हम लोग को अभी जस्ट गौर करना है वो है क्या, एक सेंटेंस लिखे हैं या एक वर्ड यहां पे यूज किए हैं। देखिए दीज एक्चुअली आर द, दीज किसको मीन कर रहा है, ब्लड ग्रुप, है ना। दीज एक्चुअली आर द प्रोटीन्स या एंटीजेंस, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट। एंटीजेंस, एंटीजेंस ओवर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या निकल रहा है, किसी को आइडिया? एंटीजन कहने का मतलब, तो यहां पे कुछ बात हम लोग को समझना है। ये मिटाएं, ये हो चुका ये वाला पोर्शन, तब तक उधर पूरा कर लीजिए। फिर यहाँ थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं एंटीजन, फिर हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ जो एलील्स हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैं वो कैसे किस प्रकार के कैरेक्टर यानी एंटीजेंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्सप्रेस करा रहे हैं एज ए फिनोटाइप। ओके, तो अभी जो हम लोग बात किए, ये जो ब्लड ग्रुप प्रोटीन्स हैं दरअसल वो क्या है, आरबीसी के ऊपर पाए जाने वाले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एंटीजेंस हैं।
मार्क द वर्ड एंटीजेन. एंटीजेन, एंटी से यहां मतलब है एंटीबॉडी, और जेन से मतलब है जेनरेटर. यानी these are such a proteins that can generate antibodies, जिनके खिलाफ, एंटी मतलब क्या होता है, खिलाफ, बॉडीज यानी बॉडीज स्ट्रक्चर्स, तो जिनके खिलाफ कुछ स्ट्रक्चर तैयार हो सकते हैं, कुछ बॉडीज फॉर्म करेंगे, उन्हें कहेंगे एंटीजेंस. ठीक है. अब दूसरा सवाल आता है, व्हाट आर एंटीबॉडीज देन? तो दीज आर ऑल्सो प्रोटीन्स. ये क्या है? ये भी प्रोटीन्स हैं. यानी प्रोटीन के खिलाफ प्रोटीन बनना, ये है एंटीबॉडी का फॉर्मेशन. और जो एंटीबॉडी बनवा ले वैसा प्रोटीन एंटीजन. कितने लोगों को समझ में आया? नहीं समझ में आया. कहते हैं ना फिजिक्स में, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा. किसी चीज को धक्का देंगे वो भी हमको पुश करेगा. ठीक है. सेल भी लगभग इसी तरह का है. उस पर एक्शन करने के लिए अगर कोई प्रोटीन जाएगा तो उसके खिलाफ में वो एक प्रोटीन बनाएगा जो कि इस प्रोटीन के एक्टिविटी को नष्ट करे, डिस्ट्रॉय करे. ऐसे समझ लीजिए. तो ये जो एंटी प्रोटीन्स बने, इन्हीं को कहा जा रहा है एंटीबॉडी. आपको समझ में आया? इतना तो समझाओगे, किसी चीज के खिलाफ बन रहा है. अब जिस चीज के खिलाफ बन रहा है वो है प्रोटीन. यानी प्रोटीन के खिलाफ जो प्रोटीन बनता है उसे कहते हैं एंटीबॉडी. और जिस प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी बना उसे कहेंगे एंटीजन. अब बात पकड़ में आई थोड़ा थोड़ा. एंटीजन क्या हो गए? प्रोटीन्स. पहला बात, व्हाट आर एंटीजेंस? दीज आर प्रोटीन्स. व्हाट इज स्पेसिफिसिटी? व्हाट इज सिग्निफिकेंस? Significance is that against them cells can produce proteins. These are antiproteins because they are acting against these proteins. So the developed proteins now are called antiproteins or antibodies, and they developed against the antigens. अब भी नहीं क्लियर हुआ भाई मेरे? ये एक ऐसा प्रोटीन है एंटीजन जिसके खिलाफ प्रोटीन बनेगा, क्योंकि उसके असर को समाप्त करना है. अच्छे से समझाए तो नहीं पता चलता है, एकदम ठेठ भाषा में बोले तुरंत पकड़ लीजिएगा. ठीक है. तो ये एक ऐसा प्रोटीन है जो कुछ हलचल मचाने वाला है, तो हलचल ना मचाए इसलिए उसके एक्शन को रोकने के लिए कोई एक नया प्रोटीन बनेगा. ठीक है. अब जैसे कहते हैं ना, ये हम लोग को मतलब तंग कर रहा है, इसके खिलाफ कोई आए जो इसे मारकर भगाए, तो जो तंग कर रहा है वो भी इंसान, और मार के जो भगा रहा है जो उसको, वो भी इंसान. तो इंसान के खिलाफ ही इंसान काम कर रहा है ना. तो जो इंसान आया बदमाशी करने वो हो गया एंटीजन, और इसको भगाने वाला जो इंसान जो हमारे लिए हीरो, वो हो गया एंटीबॉडी. अब इंसान को धीरे से प्रोटीन से रिप्लेस कर दीजिए. वो प्रोटीन जो हमें नुकसान पहुंचाने आया वो हो गया एंटीजन, और उसके खिलाफ लड़ने के लिए जो आया एकदम आया हीरो, वो एंटीबॉडी. पता चल गया? अरे हमको पहले पता होता, ऐसा समझाना है तो इतना बोलते ही नहीं, तुरंत में समझ में आ जाता. पता चला ना? एंटीबॉडी और एंटीजन, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा. ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा. इट विल बी ऑफ वेरी मच ऑफ यूज. नाउ combination of
एलिल्स यानी फैक्टर्स, प्रोडक्ट यानी फिनोटाइप यानी ब्लड ग्रुप यानी एंटीजन। दो कॉलम बनने जा रहा है। पहले कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन रखेंगे। किनका, फैक्टर्स का। और फैक्टर क्या है हमारे पास, आई ए, आई बी एंड आई ओनली, ये है फैक्टर्स। ठीक है, जिन्हें हम एल एल कर रहे हैं, इनके कॉम्बिनेशन सेट होंगे और कॉम्बिनेशन का नतीजा क्या दिखेगा, फिनोटाइप। नतीजा क्या दिखेगा, फिनोटाइप। फिनोटाइप को हम लोग यहां क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट, यही प्रोडक्ट बनेगा। फिनोटाइप दिख रहा है। फिनोटाइप मतलब क्या है भाई, ये ब्लड ग्रुप है, आरबीसी के ऊपर पाए जाने वाले यही ब्लड ग्रुप होंगे। और ये ब्लड ग्रुप जो है वो दरअसल प्रोटीन्स हैं, और तभी तो इन्हें हम समझाकर बताए कि इन्हें एंटीजन कहा जा रहा है। ठीक है, ये एंटीजन। चेहरा तो उतरा हुआ है लेकिन समझ जाएंगे आप लोग। अब देखिए, पहला कॉम्बिनेशन आई कैपिटल ए, आई कैपिटल ए। अभी बताए हम लोग आई ए और आई बी दोनों क्या है, डोमिनेंट। तो ब्लड ग्रुप यानी एंटीजन कैसा दिखाएगा, ए। तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए। ब्लड ग्रुप ए यानी एंटीजन ए। तो यदि आई कैपिटल ए, आई कैपिटल ए कॉम्बिनेशन में आया, क्यों कॉम्बिनेशन में आएंगे, क्योंकि मेंडल ने कहा है सेल्स में ये फैक्टर्स जोड़ों में रहते हैं। दे आर ऑलवेज प्रेजेंट एज पेयर्स इन ए सेल, बट दे सेग्रीगेट एंड एंटर इनटू वन गैमेट ईच। पर जब गैमेट बनेगा तो अलग होंगे, और एक फैक्टर एक गैमेट में, दूसरा फैक्टर दूसरे गैमेट में जाएगा। तो गैमेट हम लोग बना नहीं रहे, सेल बना रहे हैं। तो सेल में तो पेयर ही होगा, इसीलिए पेयरिंग सेट कर रहे हैं, और अपने नॉलेज के आधार पे देखना चाह रहे हैं कैसा ब्लड ग्रुप प्रोड्यूस करेगा, यानी कैसा एंटीजन प्रोड्यूस करेगा। क्लियर। अब आगे बढ़े। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, आई कैपिटल ए एंड आई कैपिटल बी हो सकता है ना। क्या बनकर आएगा, यहां देखिए बोला हुआ है ए और बी दोनों डोमिनेंट, तो ये बनाएगा ए बी। तो भाई साहब यहां देखिए, ये केवल 3 तरह के ब्लड ग्रुप दे रहे थे, दरअसल हमें पता चला एक चौथा भी आ रहा है, ए बी टाइप। ठीक है। अब देखिए तीसरा कॉम्बिनेशन, आई कैपिटल ए एंड सिंपल आई, और ये क्या है, सिंपल आई रिसेसिव। तो बेचारा कहीं ठहरता ही नहीं है, और ये एक्सप्रेस क्या करेगा, ए। अब गरज जा, ए वही ए है ना, नहीं बोलते हैं ए। हाँ यहां देखिए, आई कैपिटल बी, आई कैपिटल बी, बी हनी बी, जी आई कैपिटल बी एंड आई। अब बोलिएगा आई कैपिटल बी और आई कैपिटल ए क्यों नहीं लाए, ऑलरेडी ला चुके हैं, इसलिए रिपीट क्यों करें, रिपीटेशन नहीं करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, कैपिटल बी। अब कोई कॉम्बिनेशन बचता है, जी, और ये है आई एंड आई, स्मॉल आई एंड स्मॉल आई, और ये कंबाइन करेंगे तब क्या बनेगा, कुछ नहीं, यानी जीरो। जीरो यानी ओ। ओ हाँ, समझ में आया।
इतना भी सुर में गाने नहीं बोले, जल्दी से नोट कीजिए। आई रिप्रेजेंटेशन है उस फैक्टर का जो कि ब्लड ग्रुप प्रोटीन्स हैं, ठीक है। आई क्या है? रिप्रेजेंटेशन है ब्लड ग्रुप प्रोटीन का, यानी कि फैक्टर का, ठीक है। अब इस फैक्टर पे कौन सवार हो रहा है, ए हो रहा है या बी हो रहा है या कोई सवार नहीं हो रहा है, तो उस हिसाब से इन्हें हम लोग दर्शाते हैं। इस तरीके से इसे माना गया है, दैट्स ऑल। ये तो हो ही चुका था। हो गया? तो वहां पे इस वाले कॉलम का हेडिंग तो हो चुका, मिटा दें इस वाले कॉलम के हेडिंग को। तो हम लोग पहले कॉलम में लिख रहे थे क्या? लिख रहे थे कॉम्बिनेशंस, और इसमें लिख रहे थे एंटीजेंस, राइट। अब सीधे सीधे एंटीजन कह सकते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। एंटीजन सब समझ रहे हैं ये क्या है? ब्लड ग्रुप प्रोटीन्स हैं। चलिए, बहुत बड़ा चीज आप लोग समझ गए, वाह। हेमेटोलॉजिस्ट बनने जा रहे हैं। हाँ, इसका प्लाज्मा प्रोड्यूस करेगा। नहीं नहीं, वो एंटीबॉडी वो रखेगा, हाँ, एंटीबॉडी बी रखेगा। उसका जिसका एंटीजन ए होगा वो बी के अगेंस्ट में एंटीबॉडी रखेगा। अब देखिए, कॉम्बिनेशन हो गया, एंटीजेंस हो गए। अब एंटीजन के बाद हम लोग को देखना होगा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन प्लाज्मा of the kind of RBC, यानी ये आरबीसी वो है जिसके पास ये दिया गया एंटीजन है। यहां लिखने का मतलब है कि ये वैसे आरबीसी हैं जिसके ये रहे एंटीजन। तो अगर ये रहे एंटीजन तो एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनाएगा, है ना? वो हम लोग देख रहे हैं। तो ये हो जाएगा एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस्ड इन प्लाज्मा ऑफ द काइंड ऑफ आरबीसी, या ऐसे लिखिए, आरबीसी प्रोड्यूस्ड इन द प्लाज्मा against
द ब्लड ग्रुप, किसके खिलाफ, किस ब्लड ग्रुप के खिलाफ ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, ठीक, इसका लिस्ट। तो यदि ब्लड ग्रुप ए है तो किसके खिलाफ खिलाफ प्रोड्यूस करेगा, बी के खिलाफ, ओ के खिलाफ करेगा नहीं, ए के खिलाफ करेगा। क्यों? क्योंकि ए पर वही एंटीजन है जो कि इस पर खुद है, तो खुद दूसरे अपने खिलाफ तो होगा नहीं कभी, इसलिए ए के खिलाफ ए एंटीबॉडी नहीं प्रोड्यूस करेगा। बी के खिलाफ करेगा, हाँ, क्योंकि बी अलग है। ओ के खिलाफ करेगा नहीं, क्योंकि उस पर एंटीजन है ही नहीं। ए बी के खिलाफ करेगा, हाँ, क्योंकि इसका आधा तो अपने जैसा है लेकिन आधा अलग जैसा है, बी जैसा है, तो इसलिए उसके खिलाफ लड़ जाएगा। अब ए बी की बात सुनिए, क्या ये ए के खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा? नहीं। कैसे करेगा? क्योंकि आने वाला ए जो है वो अपने ए जैसा है, क्यों लड़ेगा? नहीं करेगा। आने वाला यदि बी हो उसके खिलाफ लड़ेगा? नहीं। ओ के खिलाफ लड़ेगा? ए बी के खिलाफ? किसी के खिलाफ नहीं लड़ेगा। नील, एंटीबॉडी प्रोड्यूस ही नहीं करेगा किसी के खिलाफ। बहुत अच्छा है, सबसे दोस्ती निभाता है। अब यहां देखिए फिर से ए, ये किसके खिलाफ करेगा? बी एंड ए बी के खिलाफ। दिस इज डन। अब आइए बी की बारी। बी किसके खिलाफ करेगा? ए के खिलाफ करेगा? हाँ करेगा। बी के खिलाफ? नहीं। ए बी के खिलाफ? हाँ। ओ के खिलाफ? नहीं। सेम लॉजिक, बी है तो यहां भी वही ए एंड ए बी। ओ, वो वाला ओ ए के साथ, बी के साथ, ए बी के साथ, ओ के साथ भी नहीं। तो ये इनके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, ए बी एंड बी, बट नॉट अगेंस्ट ओ। सो इससे हम लोग एक चार्ट डेवलप करना चाहेंगे कि कौन वाला ब्लड ग्रुप रेसिपिएंट को दिया जा सकता है, जिसे ब्लड की आवश्यकता है, उसे हम कौन सा ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकते हैं, कौन सा ब्लड, कौन सा आरबीसी डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो रेसिपिएंट होगा उसका आरबीसी ज्यादा मैटर करेगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, कि जो दान दे रहा है ब्लड उसका आरबीसी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा? कौन डिसाइड करेगा कि इसको कौन वाला ब्लड चाहिए? नहीं, जो लेने वाला है वो डिसाइड करेगा कि उसे कौन सा ब्लड दिया जाए, क्योंकि एंटीबॉडी तो वो बनाने वाला है। इसलिए जिसे दान देना है ना, मतलब जो रिसीव करेगा उसके अनुसार चलेगा कि उसे कौन सा ब्लड, कौन सा आरबीसी दिया जाए। राइट? तो देखिए, और ये डिसीजन किससे होगा? एंटीजन ग्रुप से होगा, क्योंकि आरबीसी पे जो प्रोटीन पाया जाएगा दैट विल बी द एंटीजन, और जो रेसिपिएंट है उसका आरबीसी टाइप कैसे डिसाइड होगा? उसके एंटीजन से। इसलिए रेसिपिएंट का एंटीजन डिसाइड करेगा उसे कौन सा ब्लड दिया जाए। क्लियर? द एंटीजन ऑन आरबीसी ऑफ recipient decides which
kind of RBC can be donated to the recipient. The antigen of RBC of recipient decides which kind of RBC can be donated to the recipient, है ना। और यहां से हम लोग लेकर आए ए, यदि ए है एंटीजन तो इसे कौन सा रेसिपिएंट मतलब कौन सा डोनर ब्लड दे सकता है? यदि ए भी है तो कौन दे सकता है? ए भी तो दे ही सकता है, ए तो दे ही सकता है, बी भी दे सकता है और ओ भी। फिर से ए एंड ओ, तो देन बी एंड ओ, बी एंड ओ, और अगर ये ओ है ओ, ओ ओनली, राइट। यहां से देखिए हर जगह ओ दिखाई पड़ रहा है। तो यहां जितने भी टाइप के ब्लड ग्रुप्स मिले, 4 टाइप के ब्लड ग्रुप मिले ना, ए बी, बी एंड ओ, इन चारों को डोनेट किया जाने वाला ब्लड, यानी जो उसे ब्लड दे सकता है, ब्लड ग्रुप ओ है ना। और यहां देखिए केवल और केवल ब्लड ग्रुप ए भी ऐसा ब्लड ग्रुप है जो इन सबों का ब्लड रिसीव कर सकता है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये मिला और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये मिला। फ्रॉम द above chart we can conclude मतलब हम मतलब निकाल सकते हैं, conclude that पहला AB is the blood group that can receive all kinds of blood. So AB is universal acceptor. Serial number 2, O is the blood group which can be donated to all 4 types of blood groups, which can be donated to all 4 types of blood groups. So BG यानी blood group O is the universal donor. उसके लिए एक और तरह का ब्लड ग्रुप होता है, यानी एंटीजन होता है, उसे कहते हैं रेसस एंटीजन RH फैक्टर। हाँ, उसको भी देखना होता है, वो एक अलग तरह का ब्लड ग्रुप प्रोटीन है।
और एबीओ सिस्टम अलग है, आरएच फैक्टर सिस्टम अलग है। अब देखिए, फ्रॉम द अबव discussion we find that the ABO blood group system of human falls under the special category of one gene inheritance as, यानी ये कहने का मतलब है वन जीन इनहेरिटेंस हम लोग देख रहे हैं ना मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, उसी में ना पता कर रहे हैं वन जीन इनहेरिटेंस क्या होता है। तो उसमें पहला जो वन जीन इनहेरिटेंस में स्पेशल कैटेगरी अटेन करेगा वो है कोडोमिनेंस। सभी एग्री हैं? किसी को इस पे डाउट? कोडोमिनेंस में एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ए और बी देख रहे हैं दोनों के दोनों डोमिनेंट है, जस्ट लाइक HBA एंड HBS, पर अनलाइक HBA एंड HBS यहां बी या ए लिथल नहीं है, किलर नहीं है, हार्मफुल नहीं है। वहां क्या था? HBS वाला किलर था, हार्मफुल था। इसलिए क्या होता था जब होमोजाइगस HBS आता था वो पॉपुलेशन गायब हो जाता है, वो पॉपुलेशन में होमोजाइगस कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरा, मल्टीपल एलील। तो ये दो तरह के कैटेगरी में फॉल इन करेगा, पहला हो जाएगा कोडोमिनेंस, दूसरा होगा मल्टीपल एलील। वहां तक लिखिए जल्दी, हो गया? हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मल्टीपल एलील का एक स्पेक्टेकुलर एग्जांपल और हम देंगे आप लोग को। अनदर एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील, रैबिट स्किन कलर। एक होता है अगौटी टाइप, दूसरा होता है चिंचिला टाइप।
चिनचिला। तीसरा है हिमालयन टाइप। और चौथा है एल्बिनो टाइप। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी सी से, यानी ये कंप्लीट यूनिफॉर्म ब्लैक कलर होता है, डोमिनेंट है ये। चिनचिला को सी एच से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, सी फॉर कलर एंड सी फॉर कंप्लीट। ठीक है, जिसे हम लोग आगोटी कर रहे हैं, ये कंप्लीट कलर। C for color, C for chinchilla, C for color and H for Himalaya, and it is only C. There is nothing associated. That means this color doesn't show any kind of pigment. That means it is colorless. और जो colorless है उसे albino कहते हैं, यानी ये बिल्कुल white हो, बिल्कुल white, albino। ठीक है, अब देखिए ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस। एक चीज यहां देखिए, हम लोग तो एबीओ सिस्टम को बड़े अजीब निगाहों से देख रहे थे। अरे ये क्या, इसमें 3-3 तरह के एलील, 4-4 तरह के ब्लड ग्रुप है ना, और डोमिनेंस के मामले में 2 को डोमिनेंट है, यानी ये दोनों अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में आ गए तो दोनों का एक्सप्रेशन आएगा, और केवल एक ही कंप्लीट रिसेसिव। यहां 3 डोमिनेंट है और 1 रिसेसिव। दिस इज डोमिनेंट, दिस इज ऑल्सो डोमिनेंट, दिस इज ऑल्सो डोमिनेंट, बट दिस इज रिसेसिव। लेकिन इनके डोमिनेंस का एक ऑर्डर है, ये अलग चीज है तो ये डोमिनेंट, पर डोमिनेंस का ऑर्डर है। वो कैसे है, कहता है कैपिटल सी इज डोमिनेंट ओवर ऑल, इज डोमिनेंट ओवर कैपिटल सी एच, कैपिटल सी एच, कैपिटल सी। ठीक है, ये तीनों पे डोमिनेंट है। और कैपिटल सी एच ये किस में डोमिनेंट है, सी एच एंड सी। ठीक है, और कैपिटल सी एच किस में डोमिनेंट है, ओवर सी ओनली, बट सी हैज नो वन टू शो इट्स डोमिनेंस। ठीक है, दैट इज वाई स्मॉल कैपिटल सी इज ऑल टुगेदर रिसेसिव। यानी अगर ऐसा कॉम्बिनेशन सेट हो, उधर मिटाएं, हो चुका है, तब तक इधर नोट कीजिए। यानी ऐसा अगर दिखे कि कैपिटल सी कैपिटल सी एच आया, तो इसका फिनोटाइप क्या होगा। अगर कैपिटल सी और सी आया, फिनोटाइप क्या होगा। सी एच और सी आया, फिनोटाइप क्या होगा। सी एच और सी आया, फिनोटाइप क्या होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन दे तो आप खुद सोचकर बताइए
कैपिटल सी और एच आया तो क्या बनेगा ये? AGAUTI, एगोटी कलर होगा। अगर कैपिटल सी और सी आ गया तो भी एगोटी कलर आएगा। अगर कैपिटल सी एच और कैपिटल सी एक साथ आया तो हिमालयन कलर आएगा। और अगर सी एच एंड सी आया तो इको नहीं करवाइए, ये उतना बड़ा क्लासरूम नहीं है। और अगर स्मॉल कैपिटल सी एक साथ आए तो एल्बिनो। एटसेट्रा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखिए। इफ ए मैन हैज blood group B and his kid is blood group O, then what is his genotype for blood group? क्वेश्चन लिखिए जल्दी। तो क्वेश्चन है, जल्दी से पहले लिखिए फिर इसको सॉल्व कीजिए। तब अब जरा एक्सपर्ट कमेंट बंद कीजिए और इधर ध्यान दीजिए। कह रहा है इफ ए मैन हैज ब्लड ग्रुप बी, यानी मैन जो है इसका ब्लड ग्रुप है बी। अब जैसे ही बी बोला आपको तुरंत इसके पॉसिबिलिटीज देखने हैं। आई कैपिटल बी एक पॉसिबिलिटी, दूसरा क्या हो सकता है आई कैपिटल बी एंड आई,
तो आपको ढूंढना है इन दोनों में से कौन सा ये क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा है। ठहर जाइए, इतना देर समय दिए, उस समय तो कुछ बोले नहीं, अब जब कॉपी पे कहां बना हुआ है तो फिर वो अंदाजा हो गया। अब यहां देखिए, एंड हिज किड इज ब्लड ग्रुप ओ, यानी इसने अपने किड को जो डोनेट किया वो डोनेट किया आई। समझ गए? देन व्हाट इज हिज जीनोटाइप फॉर द ब्लड ग्रुप, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा। अब इस आधार पे ये डोनेट कर रहा है स्मॉल आई, यानी इसके जीनोटाइप ऑफ बी में स्मॉल आई होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए। अब इस केस पर देखिए, आई कैपिटल बी है, एक भी स्मॉल आई नहीं है, इसलिए ये केस नहीं होगा। लेकिन अगर ये केस लिया जाए, इसके पास एक तो स्मॉल आई है, इसीलिए ये स्मॉल आई अपने किड में डोनेट कर सकता है। ऑन दिस बेसिस द ब्लड ग्रुप ऑफ द मैन शुड बी आई बी एंड आई, I capital B and I. This is the answer. रीजनिंग करने अगर नहीं आएगा, आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन में मार्क्स नहीं आएगा। रीजनिंग करने आना चाहिए। रीजनिंग मतलब समझ रहे हैं, कारण बताकर उसको सेटिस्फाई करना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है ए मैन मैरीज ए वुमन whose father and mother both were B blood group, यानी इसके फादर और इसके मदर दोनों ब्लड ग्रुप बी रखे हुए हैं। हैज ए किड विथ ब्लड ग्रुप ओ, और ये लेडी कंट्रीब्यूट करती है आई, क्योंकि किड है आई एंड स्मॉल आई, यानी इस लेडी ने कंट्रीब्यूट किया स्मॉल आई। ठीक है? अब यहां देखिए, देन व्हाट शुड बी द ब्लड ग्रुप ऑफ द मैन, और व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ द ब्लड ग्रुप ऑफ द मैन। तो इस मैन के तरफ से ये लेडी नहीं, दिस लेडी इज कंट्रीब्यूटिंग स्मॉल आई। ठीक है? अब मैन के तरफ से क्या कंट्रीब्यूट होगा, स्मॉल आई, तभी ना किड स्मॉल आई बनेगा। तो हम लोग को कॉम्बिनेशन इसका देखना है, इस मैन के ब्लड ग्रुप के कंपोजिशन का, यानी उसके जीनोटाइप का, जिसमें कम से कम एक फैक्टर स्मॉल आई हो। क्या पॉसिबिलिटीज है, आई कैपिटल ए एंड आई कैपिटल बी एंड आई एंड स्मॉल आई, ये तीनों पॉसिबिलिटीज हैं। देखिए, तो इन तीनों केस में एक फैक्टर एटलीस्ट स्मॉल आई रहेगा। दैट इज वाई this and this, all three are the possibilities of genotype of the man. Answer. इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। इसमें देखिए, ये पार्ट आपको थोड़ा सा टहलाने के लिए था, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए था, लेकिन अगर आप सीधे इस चीज पर आएंगे कि इसकी किड में इसने क्या कंट्रीब्यूट किया, तो फिर वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा। समझ में आया? पूरा कीजिए।